नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का फिर एक नया सेशन आपके लिए। प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बाघ है, शेर है, बारहसिंघा है या हिरण है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा वो है बारहसिंघा, ऑप्शन सी। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्या हम करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं आपके सेम टू जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आने वाले सेम पैटर्न पर वही एग्जाम वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग, है ना। और ना कोई हार्ड, ना कोई कठिन वाला, और ना कोई टेक्निकल पोल। जो करवा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा वो हम आपको करवा देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्या आएगा नहीं आएगा, बस मेरा सेशन आप लोग कर लीजिए। सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है आपका यूपी होमगार्ड के लिए। 1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस स्थान से किया गया था? वो कानपुर से, लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से? क्वेश्चन कह रहा है 1857 का क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस स्थान से किया गया था? तो 1857 का क्रांति उत्तर प्रदेश का जो किया गया था वो मेरठ से किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4A, है ना। अगर भाग 4A का ऑप्शन नहीं रहता है, भाग 4 रहता है, तो भाग 4 भी आप लोग लगाइएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ये रहता है भाग 4A, तो आप लोग भाग 4A की तरफ जाइएगा। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? ये होता है साल्मोनेला से, टाइफी से, या विफ्रियो कोलोरी से, या प्लाज्मोडियम से, या ई कोलाई से? क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड रोग जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का राइट, ऑप्शन ए, है ना। बिल्कुल ही आप लोग का टेंशन नहीं लेना है, बस मेरा सेशन प्रैक्टिस करते रहिए। सफिशिएंट है इतना आप लोग का। उत्तर प्रदेश का कौन सी सबसे लंबी नदी है? यमुना है, गंगा है, घाघरा है, गोमती है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नदी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घाघरा। आप लोग कमेंट में करके इसका ये बता दीजिएगा कि कितना किलोमीटर ये घाघरा है आपका उत्तर प्रदेश में, है ना। अगर नहीं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट ये भी कर दीजिए कि हमें नहीं पता, फिर भी हम आप लोग को बता देंगे। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? प्रकृति आपदा से, शिक्षा से, विदेशी से, भारतीयों की वापसी, स्वच्छता अभियान? क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा जो संबंधित हो विदेशी भारतीयों से वापसी। इस क्वेश्चन का आप लोग, हम एक दो क्वेश्चन ना हर वीडियो में आप लोग को पूछा करेंगे, और जानबूझ कर पूछेंगे, क्योंकि आपको देखते हैं कितना सर्च आप लोग करते हैं। अगर नहीं सर्च कर पाते हैं तो वो भी हमें कमेंट में कीजिएगा, हम आप लोग को बता देंगे। आप किस कमेंट का बता दीजिएगा कि ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था वो किस अभियान के द्वारा चलाया गया था, है ना। ये तो है ही विदेशी से भारतीयों को वापसी के लिए, किस अभियान के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन गंगा? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1851 में, 1872 में, 1881 में, या 1901 में? क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था वो हुआ था 1881 में, ऑप्शन सी। हाल फिलहाल में आप लोग देख ही रहे होंगे, ये 2026 और 2027 दो फेज में फिर हम लोग का जनगणना होने वाला है, और ये होगा डिजिटली रूप से होगा, है ना। पर 2026 में शायद जून जुलाई में होने वाला है, और 2027 में फरवरी में। आप लोग को ये भी ध्यान रखना है ना, 2026 में होगा जून जुलाई में, और 2027 में होगा आपका फरवरी में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? वो कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है? तो
तो नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा, है ना। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1925 में, 1927 में, 1931 में। क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये जो काकोरी कांड हुआ था वो था 1925 में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में होते वो 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, नीम है, बरगद है, आम है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद, आम? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद, ऑप्शन सी। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय? क्वेश्चन कह रहा है हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हर घर जल योजना ये आपका संबंधित है जल शक्ति मंत्रालय से, है ना। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 352, 56, 360, 368? क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 356 के तहत, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? स्मृति यानी मेमोरी। रोम, हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव? क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? स्मृति कहने का मतलब हुआ ये आपका मेमोरी, है ना। तो अस्थायी जो स्मृति कहलाती है वो आपका रैम है ना। जब तक कंप्यूटर ऑन होता है तभी तक रहता है, ऑफ होता है तो बट कहानी गोल। पल्स पोलियो अभियान अभियान का उद्देश्य क्या है? टीबी उन्मुक्त, मलेरिया उन्मुक्त, पोलियो उन्मुक्त या डेंगू नियंत्रण? क्वेश्चन कर रहा है पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या है? तो पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य है आपका पोलियो उन्मुक्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। पोलियो उन्मुक्त कहने का मतलब क्या है कि पोलियो को जड़ से मिटाना है, जड़ से खत्म करना है ना। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कुश्ती है, हॉकी है, कबड्डी है, क्रिकेट है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुश्ती, ऑप्शन ए। वायु में नमी नापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर? क्वेश्चन कर रहा है वायु में नमी नापने के यंत्र को क्या कहलाता है? तो वायु में जो नमी नापा जाता है वो किसके द्वारा नापा जाता है? वो नापा जाता है आपका हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आपका ये जोन वाइज भी पूछ सकता है कि इस जोन का कहाँ मुख्यालय, उस जोन का कहाँ मुख्यालय है ना। तो इसका भी भला कि हम करवा दें क्वेश्चन, आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ किसके अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ किसके अधीन कार्य करता है?
तो जो राष्ट्र तो एनडीआरएफ जो काम करता है वो हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनडीआरएफ होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का व्यवस्था कितने स्तरों की है? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज का जो व्यवस्था हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, ये 3 स्तरीय है। और एक बात हाँ, जो हम आप लोग का करंट अफेयर करवा रहे हैं ना, सुबह में जा रहा है वीडियो, वो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका करंट सेम टू सेम वही आने वाला पेपर वाली क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवाया जा रहा है या करवा रहे हैं, है ना। उससे देखना ना भूलें आप लोग। जितना इम्पोर्टेंट हुआ है जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी है। रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, मिलीमीटर मरकरी या वोल्ट? क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो रक्तचाप मापने की इकाई हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिलीमीटर मरकरी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या भीमराव अंबेडकर? क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या भीमराव अंबेडकर? तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो मेरे ख्याल सभी उत्तरवासियों को पता होगा, मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं। ऑप्शन डी, लखनऊ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, मुंडक उपनिषद से या गीता से? क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? गुर्दा में, यकृत में, फेफड़ा में, आंत में? क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो यूरिया बनता है वो बनता है यकृत में, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो स्वस्थ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था 2014 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते थे। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, कबूतर, चील? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। लोक अदालत किससे संबंधित है? पुलिस से, प्रशासन से, न्याय से, शिक्षा से? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लोक अदालत किससे संबंधित है? लोक अदालत से संबंधित है न्याय से, शिक्षा से, है ना। भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है अभी तक? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? क्वेश्चन कह रहा है भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में आपातकाल जो अब तक लगाया गया है वो लगाया गया है 3 बार, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और पूर्ण विश्वास रखिए मेरे ऊपर। हम आप लोग को हर हाल में किसी भी तरीके से कहीं से भी आप लोग को करवा देंगे, चाहे जैसे भी हो। जीके जीएस का टेंशन नहीं लेना, करंट अफेयर का बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैथ और रीजनिंग भी लेकर आएंगे, वरना तो जीके जीएस का करंट अफेयर वो हम अपने पल्ले बांध के चल ही रहे हैं कि आप लोग का बेड़ा पार करवा ही देना है। और बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।